नमस्कार दोस्तों, और डेली प्रेडिक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 6 नवंबर की एनर्जी हम सबके लिए कैसे रहने वाली है। और हैप्पी भैया दूज और छठ पूजा की भी सबको बहुत बहुत बधाई। मेरे थ्रोट के लिए सॉरी एंड एक्सक्यूज मी। कल के चारों तरफ का धुआं जो है वो इम्पैक्ट कर गया है, तो मेरा थ्रोट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। बट एनीवेज, सो लेट्स सी कि 6 नवंबर की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। Guides, angels, what is the message for 6 November? 6 November. Do we need to know? Okay, so well, sorry, excuse me, मैं बीच बीच में खांसी आती रहेगी, बट ओके। सो पहला ही कार्ड है 3 ऑफ एंथम्स का। 3 ऑफ एंथम्स 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है, लेकिन अगर आप देखें तो ये दरवाज़ा है, यहाँ पे 3 चाकू जो हैं वो लगे हैं और वो सामान लेकर घर वापस आ रही है। यहाँ पे पानी जो है वो आइडली निकल रहा है या टपक रहा है पानी और भरा हुआ है। यहाँ पे एक लालटेन जो है वो बाहर जली हुई है। तो बेसिकली ये 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यूजुअल 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड नहीं है और हार्ट ब्रेक का कार्ड नहीं है यूजुअली, लेकिन हाँ थोड़ा सा इस घर को देखकर आपको अकेलापन जो है वो नज़र आ रहा होगा। तो थोड़ा सा लोनली फील करने का या अकेला फील करने का कार्ड है। लेकिन क्योंकि इस कार्ड में रोशनी है, क्योंकि इस कार्ड में अगर आप देखें तो वो खाने का सामान या फल सब्जियां लेकर आ रही है, इसका मतलब है कि या अपने लिए या कोई और उसके घर आने वाला है। और यहाँ पे एक डक भी आपको दिखाई दे रही है, तो इसके पास कंपेनियनशिप भी है। तो ओवरऑल एनर्जी जो है वो 3 ऑफ सोर्ड्स की नेगेटिव नहीं है इस कार्ड में। दिस इज़ लाइक होम कमिंग ना, वापस घर आ रही है वो, या वापस अपनी जगह पे वो आ रही है जहाँ पे भी वो गई थी वहाँ से। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप लोग अपने पास्ट को विज़िट करो या अपनी मेमोरीज़ को विज़िट करो किसी तरह से। प्रेजेंट को लेकर, प्रेजेंट के बारे में सोचकर पास्ट की मेमोरी में जाकर थोड़ा सा वो एक रीविजिटिंग जो है मुझे दिखाई दे रही है। थोड़ा सा ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस भी मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन अल्टीमेटली ग्रोथ है और अल्टीमेटली पॉजिटिव एनर्जी है क्योंकि रोशनी है। दूसरा कार्ड जो है वो क्वीन ऑफ चैलिसेस का है, जो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड होता है। अगेन इमोशंस का कार्ड है, क्योंकि कप्स जो है वो इमोशंस होते हैं। समंदर जो है वो पानी जो है वो भी इमोशन बताता है। और क्वीन ऑफ कप्स जो है वो समंदर के बीच में एक पत्थर पे बैठी हुई है। लहरें पीछे से अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ी लहर आ रही है उसकी तरफ, पर वो बिल्कुल काम है, कंपोज्ड है। यहाँ पे आपको एक क्रैब भी दिखाई देगा। तो डेफिनेटली अपने इमोशंस को बैलेंस रखना जो है वो तो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली मुझे कार्ड्स में नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी इमोशनल बैलेंस का कार्ड है। तीसरा कार्ड जो है वो 8 ऑफ चैलिसेस का कार्ड है। 8 ऑफ चैलिसेस एक 8 ऑफ कप्स का कार्ड होता है, जहाँ पे यहाँ पे आपको दिखाई देगा 8 कप्स पड़े हुए हैं, लेकिन वो पर्सन जो है वो यहाँ नहीं देख रहा है। वो एक्चुअल में फ्रूट्स की तरफ देख रहा है, जो फ्रूट्स आ रहे हैं, और वो कुछ सोच रहा है। और उसके पास बहुत सारी कम्युनिकेशन है, बहुत सारे मैसेजेस हैं। एक चीज़ जो मुझे लगभग अभी तक सारे कार्ड्स में दिखाई दे रही है कॉमनली, वो है पानी, वाटर बॉडी। तो वाटर बॉडी जो है वो मुझे सारे कार्ड्स में कॉमनली दिखाई दे रही है। और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे वाइट कलर का एक हंस या बतख है और यहाँ पे ब्लैक स्वान है। तो डेफिनेटली वो अपने अंदर की एनर्जीज़ को इवेलुएट कर रहा है और देख रहा है कि क्या ग्रोथ है, क्या ग्रोथ हुई है, उसको क्या स्टेप लेना है, क्योंकि अब कैसल से वो डेफिनेटली दूर आ गया है। नेक्स्ट कार्ड जो है वो एस ऑफ कप्स का कार्ड है। अगेन बहुत सारे कप कार्ड्स आए हैं और कप्स जो हैं वो इमोशंस होते हैं। एस ऑफ कप का कार्ड है। यहाँ पे एक फिश जो है वो पानी के बाहर जंप कर रही है और फ्लो है। आसमान जो है वो बादलों से भरा है, लेकिन यहाँ से सूरज निकल रहा है तो बादल छट रहे हैं और कप से फ्लो हो रहा है। और यहाँ पे ग्रोथ है, फ्लावर्स है। तो ये कार्ड भी इमोशनल बैलेंस है, इमोशनल ग्रोथ को दिखाता है। और लास्ट कार्ड जो है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। और जहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो अपनी वॉन्ड को देखकर मुस्कुरा रहा है और यहाँ पे पीछे आग है या वार्मथ है। और यहाँ पे एक वीजल जो है वो उसके पास कडल बेसिकली करवा रहा है या बहुत खुश हो रहा है किंग के पास आके, या किंग के पैरों के पास बैठा हुआ है। वीजल ही लग रहा है ये, डॉग या वीजल, बट ये जो कार्ड है, और किंग के पास डेफिनेटली कोई ना कोई अचीवमेंट जो है, किंग ऑफ वॉन्ड्स के पास कोई ना कोई अचीवमेंट या कोई ना कोई मैसेज या कोई ना कोई कम्युनिकेशन है जो पीछे उनके ट्रंक में या इस लकड़ी के बक्से में सेफ है।
तो ओवरऑल एनर्जी जो है कार्ड्स की, वो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि इमोशंस को बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, की होगा इमोशंस को बैलेंस रखना। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के एक तो कोई कुछ लोग आपको विजिट करने आ सकते हैं या गेस्ट आ सकते हैं, उस तरह की एनर्जी मुझे थोड़ी सी लग रही है, आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। दूसरा मुझे इस तरह से लग रहा है जहाँ पे आपको एक्चुअल में पास्ट को छोड़कर नई चॉइसेस अपने लिए करनी है, नई तरीके से चीज़ों को देखना है, नए तरीके से चीज़ों को इवैल्यूएट करना है, और कहीं ना कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में या आपके होप्स और क्या हो रहा है उसके बीच में एक थोड़ा सा मिसमैच हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने इमोशंस को बैलेंस रखेंगे तो जो भी आप ढूंढ रहे हैं, जो भी आप अचीवमेंट या पैशन या जॉब या वर्क या रिलेशनशिप जो भी आप ढूंढ रहे हैं, वो डेफिनेटली एनर्जी आपके पास आ रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, हम किसी के साथ कनेक्ट भी करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उस होपफुली किंग ऑफ वॉन्ड्स के पास कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो है वो आएगी और वो हमारे साथ शेयर होगी। दूसरा ये कार्ड जो है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बताता है जो एक्चुअल में पहुंच चुकी है अथॉरिटीज़ के पास, बट होपफुली हमारे पास पहुंचने में थोड़ा जल्दी आ जाए, पर वक्त लगेगा, क्योंकि ये एक बैकग्राउंड वर्क बता रहा है। अगर आप देखें तो सारे ही कार्ड्स में वाटर बॉडी है, यहाँ पे भी वाटर है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और लास्ट में आग है। और पानी और आग जो है वो कम्प्लीटली एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि अराउंड ड्यूरिंग द डे ना एनर्जी बिल्कुल ऑपोजिट होने वाली है एक दूसरे के, मतलब सुबह की एनर्जी और रात की एनर्जी में बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस होने वाला है। और ये 3 है और ये 4 है, ये 7 बनता है, ये 8 है प्लस 1 है 9 बनता है, और किंग जो है वो नंबर 5 होता है। तो बेसिकली 4 7 प्लस 9 10 11 12 13 14 15 16 and 17 18 19 20 21। सो 21 की एनर्जी नंबर 3 की एनर्जी है, और 21 वैसे भी ये ईयर 21 है जो ख़त्म हो रहा है 2021। और मुझे ऐसा लगता है कि बाय द एंड ऑफ द डे कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन या बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन या बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज या आपकी तरफ कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग आना जो है उसकी पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। हाँ, दिन की शुरुआत थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट से या लोनली फील करने से हो सकती है, बट अपने आप को बैलेंस रखिए, क्योंकि कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करना है, कुछ चीज़ों को आपको पीछे छोड़ के जाना है। लेकिन डेफिनेटली एक नया जंप, एक नई बिगनिंग जो है वो डेफिनेटली है, और लास्ट में अचीवमेंट भी है, और कुछ अच्छी एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। नेक्स्ट कार्ड जो है वो विचेस विजडम में से मैं निकालूंगी। ये कार्ड्स ग्रीन विच कार्ड्स है। सो लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज। ओके, ये कार्ड है रीबर्थ का, ब्यूटीफुल यूल कार्ड है और रीबर्थ का कार्ड है। और अगर आप देखें तो बर्फ़ के नीचे से एक तरह से सरफेस से नई ग्रोथ जो है वो निकल रही है। मैं इस कार्ड का मीनिंग जो है वो आपको बुक से बताऊंगी, लेकिन डेफिनेटली मुझे रीबर्थ दिखाई दे रहा है। और मुझे यहाँ पे भी एस ऑफ कप से रीबर्थ की एनर्जी दिखाई दे रही है। समथिंग जो बिल्कुल पास्ट में चला गया, समथिंग जिसको लेकर लोग डिसअपॉइंट हो गए या अभी मतलब एक तरह से लेट गो करने की सोच रहे थे, वहाँ से एक रीबर्थ जो है वो मुझे निकलता हुआ या आता हुआ दिखाई दे रहा है। और 108, वाओ, नंबर भी बहुत अमेजिंग है, 108 नंबर। और ये कार्ड बोलता है नई बिगनिंग हो रही है, सूरज जो है वो नया निकला है, कौन दोबारा से पैदा हुआ है, रोशनी वापस आ गई है। और ये बेसिकली रीबर्थ जो हार्ट की आपकी डिज़ायर है उसको पूरा होना बताता है। और बेसिकली ये कार्ड बोलता है कि पास्ट आपके पीछे है और डिफ़िकल्टीज़ जो थी वो ख़त्म हो गई हैं, आप स्ट्रॉन्गर हो गए हो, वाइज़र हो गए हो, और एक नया तरीका ज़िंदगी जीने का आया है। अपने आप को ब्राइट कीजिए, अपनी शाइन को ब्राइट कीजिए, आपके विशेज़ या ड्रीम्स जो हैं वो पूरे हो रहे हैं, और रिलैक्स कीजिए। और एक यहाँ पे मुझे एक लाइन बहुत स्ट्रांगली दिखाई दी, For you'll brings great news of impending rebirth, for a way of life is just around the corner. So rebirth जो है वो नई डायरेक्शन, प्रमोशन, नई जॉब, परसेप्शन, नई एनवायरनमेंट या एनहेंस्ड एक्टिविटी या एनहेंस्ड ओल्ड वेज ऑफ लिविंग हो सकता है। और डेफिनेटली कार्ड्स बोल रहे हैं कि कुछ भी आपके पास्ट का जिसका आप वेट कर रहे थे वो
अराइव हो सकता है। और एक्सपेक्टेंट रहिए और पॉजिटिव रहिए, क्योंकि ये रिबर्थ जो है वो डेफिनेटली आपके लिए आ रहा है और आप इस रिबर्थ के साथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और वाइजर होंगे। तो अगेन कार्ड बहुत बहुत पॉजिटिव है। आई नो कि हम सब लोग किसी का वेट कर रहे हैं, हम सब लोग कई बार डिसअपॉइंट होते हैं फिर वेट करते हैं, कई बार डिसअपॉइंट होते हैं फिर वेट करते हैं, लेकिन कार्ड्स डेफिनेटली एक तरह से मतलब हमें रीअश्योर कर रहे हैं कि रीबर्थ है और एज इन नई बिगनिंग है और चीज़ें जो हैं वो चेंज हो रही हैं, तब्दील हो रही हैं और वरी करने की या चिंता करने की ज़रूरत वाकई ही में नहीं है। हमें उम्मीद का दामन जो है वो नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट कार्ड जो है मैं विजडम ऑफ ऑरेकल कार्ड से निकाल रही हूँ। लेट्स सी क्या मैसेज है। विजडम ऑफ ऑरेकल गाइड्स एंजल्स 6th of November 2021. 6th of November 2021. What do we need to know? ब्यूटिफुल कार्ड। इसकी टोटल एनर्जी जो है वो भी नंबर 3 की बनती है और अगेन नंबर 3 का कार्ड आया है बिटवीन वर्ल्ड्स। और बिटवीन वर्ल्ड्स का कार्ड होता है जहाँ पे आप एक्चुअल में दो दुनिया के बीच में हो, एक हाफ ऑफ नेक्स्ट वर्ल्ड में हो जो ब्राइट है, ब्यूटीफुल है, कलरफुल है, जहाँ पे किंग का क्राउन सही जगह पर है, और एक है जो बिल्कुल अभी डल है और आप एक्चुअली में दो दुनिया के बिल्कुल बिल्कुल बीच में हो। अभी तक वो जो चेंज है वो कंप्लीट नहीं हुआ है और ये बिटवीन वर्ल्ड का कार्ड भी वही बताता है। नंबर 3 का कार्ड है और ये कार्ड बताता है ट्रांजिशन, एक सिचुएशन से पूरी तरह बाहर नहीं निकलना लेकिन दूसरी सिचुएशन के अंदर आ जाना, टेम्परेरी कई बार ब्लाइंडनेस हो जाती है या नो मैन्स आइलैंड। और ये बोलता है कि किसी एजम्पशंस नहीं करनी है हमने। ये टाइम है जब हम देख नहीं सकते हैं कि हमारे सामने क्या है, इसीलिए क्यूरियोसिटी और ट्रस्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है ताकि हम इस ग्रोथ के चेंज को एक्सेप्ट कर पाएँ। हमारे लेसन्स जो हैं वो हमने लर्न कर लिए हैं रिसेंट एक्सपीरियंसेस से और इस प्लेस में हम ऐसे स्टेट पे हैं जहाँ पे हम अनमेकिंग को दोबारा से मेक कर रहे हैं, जो ख़त्म है उसको दोबारा से बिगिन कर रहे हैं। और अब ज़रूरत है हमें कि हम एडमिट करें कि हमें नहीं पता है, वी आर नॉट नोइंग, लेकिन हम ये डेफिनेटली है कि मिस्ट्री जो है वो वहाँ स्टैंड करती है। डिवाइन मैट्रिक्स जो है और कॉन्शियसनेस जो है वो वर्क कर रही है और वो हमारे थॉट, फीलिंग, डिज़ायर या डिसीजन से बहुत ग्रेट है। जो हमने पास्ट में सीड प्लांट की थी वो अब रूट ले रही है और जो वहाँ से आएगा मे बी ऐसा होगा जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। लेकिन जब आप बिटवीन द वर्ल्ड्स होते हो तो आप इनवाइटेड, आपको क्यूरियस आइज से देखना पड़ता है, एक चाइल्ड जैसे आगे देखता है। और जब आप क्यूरियस साइड से देखोगे और रेनबो को फर्स्ट टाइम एक चाइल्ड जैसे देखता है, उस एनर्जी से देखोगे तो आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। तो देयर इज़ नो डिसअपॉइंटमेंट जो आपकी तरफ आ रही है। हाँ, ये इन बिटवीन द वर्ल्ड है और इस टाइम पे क्यूरियोसिटी रखना और अपने आप पे फेथ रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एनर्जीज पूरी तरह बदली नहीं है, अभी बदल रही हैं और इसी वजह से जो चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो पूरी तरह से अभी आए नहीं हैं बल्कि आ रहे हैं। तो एनर्जीज बहुत ब्यूटीफुल है, चेंजेस बहुत ब्यूटीफुल हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि दिन भी आपके लिए बहुत अच्छा हो। और अपना ध्यान रखिए, अपने आप को बैलेंस रखिए। फीडबैक ज़रूर दीजिए, मैसेजेस, फीडबैक, आपके कमेंट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और बाकी वीडियो अगर हो सके तो लाइक करें और औरों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।